सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी न्यू एनिमे सीरीज में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसे कहानी जो ना सिर्फ बॉक्सिंग और पंचेस से भरी हुई है, बल्कि इसमें छुपी हुई स्ट्रगल, पेन, मेहनत और वो सारे इमोशंस जो एक आम इंसान की जिंदगी को शेप देता है। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, इप्पो माकानाउची। अब इप्पो कोई सुपरस्टार नहीं है, ना हीरो टाइप लड़का है और ना ही वो क्लास का सबसे पॉपुलर बच्चा। असल में इप्पो एक इंट्रोवर्ट और सिंपल लड़का है, ऐसा लड़का जो ज्यादातर चुप रहता है, काम से काम रखता है और जिंदगी को सीधा साधा जीता है। लेकिन भाई उसके अंदर एक मासूम दिल है और माँ के लिए बेशुमार प्यार। इसका हर दिन शुरू होता है मेहनत से और खत्म होता थकान से। इप्पो की जिंदगी आसान नहीं रही, उसके पापा की डेथ हो चुकी है, घर की सारी जिम्मेदारी उसके माँ के कंधों पर। अब सोचो, एक औरत अकेले बोट लेकर मछली पकड़ने काम करे, कितना मुश्किल होगा। लेकिन यही काम इप्पो की मम्मी करती है और इप्पो वो भी माँ के साथ सुबह सुबह उठकर फिशिंग बोट पर जाता है, जाल फेंकता है, लगवर्म्स लगाता है और बोट को संभालने में माँ का हाथ बढ़ाता है। अब तुम सोचोगे इस उम्र का लड़का कंप्लेन करेगा, मुझे क्यों करना है ये सब। लेकिन नहीं भाई, इप्पो के लिए ये कोई बोझ नहीं है, बल्कि उसे इसमें मजा आता है। उसे लगता है कि ये उसके पापा की याद से जुड़ा हुआ काम है और माँ का साथ देना उसका फर्ज है। अगले दिन स्कूल जाता है इप्पो, लेकिन वहाँ उसकी जिंदगी बोर्ड जैसे नहीं है। वहाँ उसे सिंप्लिसिटी और इंट्रोवर्ट नेचर उसे दूसरों से अलग कर देता है। क्लासरूम में सब बच्चे हंसी मजाक कर रहे हैं, मूवी प्लान बना रहे हैं, जोक्स क्रैक कर रहे हैं और इप्पो वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता है। ऐसा बच्चा हर क्लास में होता है जिसे कोई सीरियसली नोटिस नहीं करता, ना दोस्त, ना ग्रुप, ना पॉपुलैरिटी। अब उस दिन क्लास के कुछ बच्चे एक्साइटेड होकर बोले, अरे चलो चलो आज रात मूवी देखने चलते हैं। उनके पास 4 टिकट्स थे, 3 दोस्त तो पहले से रेडी थे, तो नेचुरल एक टिकट एक्स्ट्रा बची, तो वे टिकट्स इप्पो को ऑफर करते हैं। ये सुनकर इप्पो पहले तो शॉक हो गया। उसने शायद पहली बार महसूस किया कि कोई उसे भी अपने साथ ले जाना चाहता है। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो खुशी फेड हो गई। इप्पो ने धीरे से कहा, नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, आज रात मुझे माँ के साथ देना है फिशिंग बोट पर। बाकी क्लासमेट्स बोलते हैं, अरे यार ये इप्पो तो हमेशा यही एक्सप्रेस देता है। और फिर वे सब बाहर निकल गए और पीठ पीछे बातें करने लगे। अरे मैंने तो इप्पो को कई बार पीटते देखा है सड़क पर। हाँ भाई, कोई भी उसे मार देता है बिग समझकर, और बदबू भी आती है मछलियों की। पूरी क्लास में ये सबसे बोरिंग है। ये सब बातें इप्पो ने सुन ली। वो चुप रहा, लेकिन अंदर से टूट गया। उसके चेहरे पर सैडनेस थी। वो सोचने लगता, मेरे क्लास में कितने लगी हैं, उनके दोस्त है, उनके साथ मस्ती करते हैं और मैं हमेशा अकेला हूँ। उस दिन घर लौटते समय इप्पो के रास्ते में कुछ लड़के आ गए। इप्पो ने पोलाइटली उन्हें जगह दी कि वे निकल जाए, लेकिन जैसे वो पास से गुजरे, उनमें से एक ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, अरे ये कैसे बदबू है। वे लोग सोचते हैं ये स्मेल कहाँ से आ रहा है, और तभी इप्पो का जोर को लात मार देते हैं और कहते हैं ये तो इससे स्मेल आ रहा है। इन्होंने इप्पो का कॉलर पकड़ लिया और बोले, तू ही है ना वो इप्पो जो क्लास में अर्थवर्म्स की बदबू लाता है। इप्पो ने धीरे से बोला, नहीं वो अर्थवर्म्स नहीं है, वो लगवर्म्स है, माँ के फिशिंग में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन बुली करने वाले को क्या फर्क पड़ता है, उनके लिए तो ये मजा का नया रीजन था। अर्थवर्म हो या लगवर्म, गन तो आती है ना। और ये कि अगर उन्होंने इप्पो को जोर से पेट में घुसा मारा। बेचारा इप्पो, उसने कभी किसी को मारा भी नहीं था। उसके चेहरे पर आंसू आ गए। उसने मन में सोचा, ये लोग मुझे क्यों मार रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं कमजोर हूँ। लेकिन सबसे घटिया बात तब हुई जब एक बुल्ली ने ताना मारा, अगर तू इतना गंदा स्मेल करता है तो तेरी माँ तो और भी गंदी होगी। बस भाई, ये सुनते इप्पो की आंखों में आग जल गई। उसने घूर कर देखा, लेकिन अगले ही पल उसे फिर पेट में लात मारी गई। जैसे ही बुली इप्पो को मारने वाले थे, अचानक वहां एंट्री हुई ताकामुरा की। एक लंबा चौड़ा मस्कुलर आदमी जिसकी आंखों में कॉन्फिडेंस और चेहरे पर गुस्सा। उसने लड़कों को घूरते हुए कहा, वाह रे वाह, 5-5 मिलकर एक कमजोर पर टूट पड़े हैं, कितने नामर्द हो तुम लोग। फिर इप्पो को बोला, डर मत छोटे, ये जितने दिखते हैं उतने स्ट्रांग नहीं है, बस भीड़ में आवाज ऊंची करते हैं। बदमाशों को गुस्सा आ गया, उन्होंने ताकामुरा पर हमला कर दिया। लेकिन भाई ताकामुरा कोई आम आदमी नहीं था, वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर था। उनके पंचेस और किक्स को वो आसानी से डॉज करने लगा और कोई हाथ नहीं लगा पाया। और तभी सबने देखा कि उनके यूनिफॉर्म्स के बटन्स गायब हो चुके हैं। अरे वो बटन्स किसके पास थे? ताकामुरा के पास। फिर ताकामुरा कहता है, लड़ाई से पहले ही कपड़े उतार दे तुम लोगों के, अब बताओ स्ट्रॉन्ग कौन है। बुली करने वाले डर के मारे वहां से भाग गए। अब वहां से इप्पो और ताकामुरा बचे। इप्पो की हालत खराब थी और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को जिम में पाया। चारों तरफ लोग बॉक्सिंग कर रहे थे, पंचिंग बैग से मुक्के मार रहे थे। ताकामुरा उसके पास आया और बोला, ये मेरा बॉक्सिंग जिम है, अब तुम सेफ हो। इप्पो सॉफ्टली बोला,
थैंक यू। ताकामुरा ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उन लोगों से जो ताकतवर बनकर कमजोरों को सताते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये कि वे लोग जो खुद को बचाने के लिए दोबारा हाथ नहीं उठाते। ये सब सुनकर इप्पो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और ताकामुरा को थैंक यू बोलता है उसे बचाने के लिए। ताकामुरा को यह देख के उसे अच्छा नहीं लगता। ताकामुरा को लगा कि इप्पो का गुस्सा अंदर दबा है। उसने एक कागज पर खराब सा स्केच बनाया गुल्ली का और पंचिंग बैग पर चिपकाकर बोला, अब इसको मार ताकि तुम्हारा गुस्सा निकले। इप्पो बोला, लेकिन ये तो उस जैसे लग ही नहीं रहा। ताकामुरा गुस्से से लात मारता और बोलता, अरे मैं बॉक्सर हूँ, आर्टिस्ट नहीं, मुक्का मार सीधा। इप्पो बॉक्सिंग बैग पे मारता है लेकिन बहुत धीरे से। फिर उसे ताकामुरा लात मारता और कहता है, जब भी तुम गुस्से में हो पूरे ताकत से सीधा पंच मारो। इप्पो इस पर थोड़ा ताकत से पंच मारता है। ये देखकर ताकामुरा खुश होता है और इप्पो को भी थोड़ा खुशी मिलता है। लेकिन ताकामुरा वहीं नहीं रुका। उसने इप्पो को आगे बढ़ाकर बोला, सुन लड़के, अगर सच में बॉक्सिंग सीखना है तो प्रोफेशनल की तरह पंच मारना सीख। इसमें सिर्फ हाथ नहीं चलता, पूरे शरीर साथ देता है। पहले स्टेपिंग सीख, फिर हिप्स को घुमा, फिर कंधे को आगे की तरफ मोड़ और तब हाथ आगे बढ़ा। इप्पो ने ध्यान से देखा। ताकामुरा ने खुद डेमो देकर दिखाया। इप्पो ने वैसा ही किया। पहला कदम आगे बढ़ाया, फिर कलाव को मोड़ा, कंधे घुमाया और पूरी ताकत से सीधा पंच मारा। इस बार आवाज पहले से बिल्कुल अलग थी। धड़ाक, पूरा पंचिंग बैग हिल गया। जो कागज ताकामुरा ने पहले बैग पर चिपकाया था वो फटकर कुछ टुकड़े हो गए। ताकामुरा और वहां मौजूद सारे स्टूडेंट हैरान रह गए। ये तो बच्चे ने कमाल कर दिया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इप्पो खुद भी हैरान था। हाथ में हल्की दर्द की चुभन थी मगर दिल में एक अजीब सी खुशी थी। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक ना रही। इप्पो के हाथ से खून निकलना शुरू हो गया। उसकी त्वचा छिल चुकी थी। ताकामुरा तुरंत उसके पास आया, उसके हाथ पकड़ा और बोला, ओह ये तो बुरा छिल गया है। वो उसे अंदर ले गया और पट्टी करने लगा। उसके साथी स्टूडेंट खड़े देख रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। ये वही इप्पो है ना जिसको सब स्कूल में बुली करते हैं? हाँ भाई वही, पर इतना जोरदार पंच कैसे मार दिया इसने? सब सुन रहा था मगर चुप रहा। पट्टी बांधते हुए ताकामुरा ने एकदम से इप्पो के शरीर को पकड़ा, उसके कंधे और बाजू दबाए। इप्पो थोड़ा घबरा गया। ये क्या कर रहे हैं आप? ताकामुरा ने गंभीर नजर से उसे देखा और बोला, तू दिखने में जितना कमजोर लगता है ना उतना है नहीं। तेरे अंदर ताकत है, बस उसे बाहर निकालना पड़ेगा। फिर उसने पूछा, कोई स्पोर्ट्स खेलता है क्या? इप्पो ने सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। मैं तो बस अपनी मम्मी को हाथ बढ़ाता हूँ बोट में। ताकामुरा सोच में पड़ गया। फिर बोला, और जब वो गुंडे तुझे परेशान करते हैं तब कभी मन नहीं करता उनको भी सीधा मुक्का मार दे? इप्पो ने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं, अगर मैंने उल्टा जवाब दिया तो मुझे और पिटाई पड़ेगी। ये सुनकर ताकामुरा कहता है, बेवकूफ, तेरे वो पंच देखकर मैं दावत से कह सकता हूँ अगर वो गुंडे फिर सामने आए तो तेरे एक ही मुक्के में ढेर हो जाएंगे। इप्पो हिल गया। उसने कभी खुद को उस नजर से देखा ही नहीं था। फिर भी इप्पो सीधा इनकार कर दिया, नहीं, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। ताकामुरा मुस्कुराया, मगर मन ही में सोच रहा था, ये लड़का अलग है। उसने अपने अलमारी से कुछ पुराने बॉक्सिंग फाइट्स की सीडीज निकाली और इप्पो के हाथ में थमा दी। जा, ये देख, शायद तेरी सोच बदल जाए। इप्पो घर पहुंचा तो माँ ने उसके घाव देख लिए। उसकी माँ कहती है, फिर किसी ने परेशान किया क्या? इप्पो ने झूठ बोल दिया, नहीं माँ, बस छोटा मोटा चोट लग गई। और फिर ग्राहक के बॉक्स उठाकर सीधा बोट की तरफ निकल गया। माँ पीछे से देखती रही और सोचती रही, ये बच्चा अपने कंधों पर जरूरत से ज्यादा बोझ उठा रहा है। उसने धीरे से कहा, बेटा, ये सब काम मैं भी संभाल सकती हूँ। तू अभी बच्चा है, तेरी उम्र खेल कूद करने की है, हंसने की, जीने की। इतना गंभीर मत हो। रात को इप्पो अपने कमरे में बैठा और सीडीज देखने लगा। रिंग में बॉक्सर्स की लड़ाई देखकर उसका खून गर्म हो गया। दिल में पहली बार ख्वाहिश जगी, काश मैं भी ऐसा ताकतवर होता। नई सुबह, नया सपना। अगले दिन उसने एक बॉक्सिंग मैगजीन खरीदी। क्लास में छिपकर पढ़ने लगा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बस बॉक्सिंग ही घूम रही थी और घर आते ही वो वापस से सीडीज को देखता। यह देखकर उसकी माँ को भी रात की सांस मिलती है। चलो, कम से कम ये अब खुद को वक्त तो दे रहा है। इप्पो का मन अब पूरी तरह से बदल चुका था और दोबारा से क्लास में मैगजीन पढ़ते रहता है। तभी कुछ लड़के बॉक्सिंग करते रहते हैं। वहाँ यह सब देख के लड़कियों को पसंद नहीं आता। वे लोग कहते हैं उन्हें पसंद नहीं इस तरह के स्पोर्ट्स को, और बॉक्सिंग को बहुत अनुकूल स्पोर्ट्स कहते हैं। यह सब इप्पो सुन लेता है और वो बोलता, बॉक्सिंग अनुकूल नहीं है बल्कि कूल स्पोर्ट्स है। यह सुनकर सभी लड़के उसे घूरते हैं और इप्पो ये बोलकर बैठ जाता है। और वो जब घर जाता उसके दिनों में बस बॉक्सिंग के बारे में ही चलते रहता है। ताकामुरा से दोबारा मुलाकात। सुबह सुबह जब ताकामुरा दौड़ लगा रहा था तभी इप्पो उसके सामने आ खड़ा हुआ। चेहरे पर आत्मविश्वास था। सुनिए, मैंने सारे सीडीज देख ली,
बहुत मजा आया, थैंक यू। फिर उसने हिम्मत करके कहा, मैं भी बॉक्सिंग सीखना चाहता हूँ। ताकामुरा पहले तो हंस पड़ा, हाँ अच्छा ठीक है, मैं तुझे बेसिक पंच मारना सिखा दूंगा। लेकिन इप्पो ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं, मुझे प्रोफेशनल बॉक्सिंग सीखनी है। ताकामुरा के चेहरे का रंग बदल गया। अरे ओ, ये खेल नहीं है, जान लगाने पड़ती है। कहाँ से आया तेरे दिमाग में ये ख्याल? इप्पो ने सीधा जवाब दिया, मैं सीरियस हूँ, मैं सच में बॉक्सर बनना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जब कोई कमजोर आदमी मजबूत बनता है तो कैसा महसूस होता है। ये सुनकर ताकामुरा भी चुप हो गया। उसके दिल में कई गहराई में इप्पो की मासूम बात चुभ गई। थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सीखना है तो पहले मेरी शर्त पूरी कर। देख वो पेड़ है, उसके ऊपर जितने पत्ते लगे हैं सबको एक ही मुक्के में गिरा कर और एक ही झटके में पकड़ सका तो। इप्पो ने ऊपर देखा, पेड़ पर सैकड़ों पत्ते हिल रहे थे। उसने गहरी सांस ली। यहाँ से उसकी असली कहानी शुरू होने वाली थी।